शाहिद मेहरबान टीवी के देखने वालों को हिदायतकार शाहिद मेहरबान का मुहब्बतों भरा सलाम। प्यारे दोस्तों, आज मैं आपके साथ उन फ़नकारों तख्लीक़कारों की हिस्ट्री शेयर कर रहा हूँ जो पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री में गैर मुस्लिम थे। किसी का तल्लक क्रिश्चियन फैमिली से था, कोई पारसी था और किसी का तल्लक हिंदू घराने से था, मगर उन्होंने अपने फ़न के बलबूते पर फ़िल्म इंडस्ट्री में खूब नाम कमाया। इन फ़नकारों ने फ़िल्म इंडस्ट्री में क्या क्या कारनामे सरअंजाम दिए, सब मालूमात आपके साथ शेयर करूंगा। बहुत ही मालूमाती वीडियो है, एंड तक देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबा दें ताकि ऐसी मालूमाती वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। शुक्रिया। तो चलिए आगाज़ करते हैं। सबसे पहले मुनफरिद गुलूकार सलीम रज़ा से। मार्च 1932 को अमृतसर में पैदा हुए। इनका तल्लक क्रिश्चियन फैमिली से था। उनकी पहली फिल्म नौकर थी, मगर इन्हें शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचाने वाली ये नात थी, शाह मदीना यसरब के वाली, सारे नबी तेरे दर के सवाली। अपने 17 साला कैरियर में उन्होंने 165 फिल्मों के लगभग 300 गीत गाए और सभी के सब पॉपुलर हुए। को चांद जवानी को कमर कहते हैं, दिल किसी की याद में। इनकी यादगार फिल्में इश्क़ लैला, वादा हमीदा, हसरत, लख्त जिगर, आस पास, कोयल, नजमा। 1971 में इनकी आखिरी फिल्म यार देश पंजाब में रिलीज़ हुई थी। 1983 में इनका इंतकाल हो गया था। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के लिए इनकी खिदमात को कभी भुलाया नहीं जा सकता। इन्होंने बेशुमार तराने भी गाए, हमारे पाक वतन की शान, हमारे शेर जवान, ए दिल किसी की याद में होता है बेकरार क्यों, जाने बहारा, गुच्चा दहन, सीमी बदन। बेशुमार याद गाने इनके क्रेडिट पर मौजूद हैं। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की मकबूल गुलकारा आयरन परवीन, इनका तल्लक भी ईसाई फैमिली से था। इन्होंने भी पाकिस्तान के लिए बेशुमार सुपरहिट गाने गाए। तू चोर मैं तेरी चोर बोलो चाहानियाँ, निक्के हुंदियां दा प्यार, दिल ना लगाना जाके देश पर आए, अब तो बुझा दे शम्मा, अब कौन यहाँ आएगा। उन्नीस 1953 में इनकी पहली फिल्म मुमताज़ रिलीज़ हुई। इनकी सुपरहिट फिल्मों में आदल, बगावत, ख़ानदान, खामोश रहो, गद्दार, हातम ताई, अजीम कौम की अजीम बेटी इनकी आखिरी फिल्म थी जो 1981 में रिलीज़ हुई। गुलकार आर्थर ए नैयर, इनका तल्लक भी ईसाई बिरादरी से था।
इनकी पहली फिल्म बहिश्त थी जो रियाज शाह साहब ने बनाई और उनमें इनसे गाना गवाया। इन्होंने तकरीबन 4000 के करीब गीत गाए, बेशुमार अवार्ड इन्होंने अपने नाम किए। इनके गाए हुए सदाबहार गीत आज भी लोग बड़े शौक़ से सुनते हैं। इन्हें पाकिस्तानी किशोर कुमार भी कहा जाता था। मन तड़पत है यूं ही दिन कट जाए, यूं ही शाम ढल जाए, तुझे देखता रहूं मैं यूं ही सामने बिठाए। इन्होंने बेशुमार सुपरहिट गीत गाए जी। इनकी मशहूर फिल्मों में एक गुनाह और सही, सलाखें, अंबर और कभी अलविदा ना कहना। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में इनकी खिदमत को कभी भुलाया नहीं जा सकता। पाकिस्तान की लीजेंड अदाकारा नीलो बेगम, रियाज शाह साहब की बेवा और शान की वालदा, इनका तल्लक भी ईसाई घराने से था। पहली फिल्म इन्होंने अंजाम की जो 1956 में रिलीज़ हुई। फिर इन्होंने रियाज शाह साहब से शादी करके ये मुसलमान हो गई। ये पाकिस्तान की पहली डायमंड जुबली हीरोइन है। इनकी फिल्म ज़रका ने रिकॉर्ड तोड़ बिजनेस किया था मकबूल फिल्मों में यक्के वाली, कोयल, नींद, आग का दरिया, 7 लाख, लाडो, खतरनाक, वारदात, सुल्ताना डाकू, बलवंत कौर, अथरा, बेशुमार हिट फिल्में इनके क्रेडिट पर मौजूद हैं। कालू इनकी आखिरी फिल्म थी। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की नंबर 1 सुपरस्टार अदाकारा शबनम का तल्लक भी हिंदू घराने से था। पाकिस्तान ने उन्हें बहुत इज्जत दी। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में इन्होंने शोहरत की बुलंदियों को छुआ और कई दहाइयों तक पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री पर राज किया। इनकी पहली फिल्म चंदा थी जो 1962 में रिलीज़ हुई। शबनम ने रोबन घोष से शादी कर ली थी। सुपरहिट फिल्मों में अंधलीब, दोस्ती, अनमोल, दिल लगी, तलाश, अनाड़ी, पहचान, आस, आज और कल, आईना, पाकीज़ा और बंदिश हैं। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में इनकी खिदमत को कभी भुलाया नहीं जा सकता। मौसीकी में बहुत बड़ा नाम कमाने वाले मौसीकार रोबन घोष का तल्लक भी हिंदू घराने से था। पहली फिल्म चंदा थी। मकबूल फिल्मों में चकोरी, तलाश, एहसास, चाहत, अंबर, दूरियां काबिल ज़िक्र हैं। 13 सितंबर 1939 को इराक़ के शहर बगदाद में पैदा हुए। वालिद बंगाली हिंदू थे। इनकी वालदा अरब की ईसाई थी। इनके वालिद ने दूसरी शादी कर ली थी। उसके बाद ये ढाका चले गए और ढाका से फिर ये पाकिस्तान शिफ्ट हो गए। इन्होंने अदाकारा शबनम से शादी कर ली थी और फिर पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में खूब नाम कमाया। इनके बनाए हुए सदाबहार गीत आज भी कानों में रस घोलते हैं। गुलूकार S.B. जॉन का तल्लक भी क्रिश्चियन फैमिली से था। 1930 को कराची में पैदा हुए। पहली फिल्म सवेरा 1958 में रिलीज़ हुई। इनके मशहूर गीत तू जो नहीं है तो कुछ भी नहीं है, ये गाना अपने वक़्त का मकबूल तरीन गाना था। अदाकारा नवीन ताजक का तल्लक भी ईसाई घराने से था। पहली फिल्म अजदियाँ कुड़ियाँ थी। ये फिल्म 1977 में रिलीज़ हुई। सुपरहिट फिल्मों में परख, प्रिंस, किस नाम से पुकारूं, हाय ये शौहर शामिल हैं। खाक और खून और वतन भी इनकी यादगार फिल्में हैं। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की मशहूर रकासा मैनीवाला का तल्लक पारसी मज़हब से था। इसने हदायतकार हसन तारक साहब से शादी कर ली थी और मुसलमान हो गई थी। पहली फिल्म सोनी थी जो 1955 में रिलीज़ हुई। दीगर फिल्मों में बाजी, औलाद और कई काबिल ज़िक्र फिल्में हैं।
मौसीकार देव भट्टाचार्य का तल्लक भी हिंदू मज़हब से था। इनकी पहली फिल्म मस्का पॉलिश थी। तल्लक कराची से था। कामयाब फिल्में लाखों फसाने, बंजारन, शिकवा, तकदीर, आरजू और बहार शामिल हैं। आखिरी फिल्म दिलवाले जो 1975 में रिलीज़ हुई। अदाकारा संतोष रसल, इनका तल्लक भी ईसाई घराने से था। ये फिल्मों में माँ के रोल करती थी। इनकी पहली फिल्म जहाँ तुम वहाँ हम 1966 में रिलीज़ हुई। मारूफ फिल्में नादान, आस और आबरू थी। पश्चिम फिल्मों के मशहूर मौसीकार S.K. सनी, इनका तल्लक भी हिंदू घराने से था। ये सूबा सरहद से तल्लक रखते थे। इनकी पहली पश्तो फिल्म बाज और शबाज थी। ये पश्तो फिल्मों के मशहूर मौसीकार थे। कामयाब फिल्में काफरिस्तान, शराफत, बदनाम, इंसाफ और दाग काबिल ज़िक्र हैं। मौसीकार मोहन चंद्र बीराम का तल्लक भी सूबा सरहद से था। इनका तल्लक भी हिंदू घराने से था। इनकी पहली फिल्म यादों की बारात थी जो 1970 में रिलीज़ हुई। दीगर फिल्मों में कसम और अजब खां काबिल ज़िक्र है। मेरी ये मालूमाती वीडियो यकीनन आपको पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना ख्याल रखना, मोहब्बतों में याद रखना। आपके लिए हमेशा दुआ गो। आपका अपना हिदायतकार शाहिद मेहरबान। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।